बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान साहब का बुशरा बीबी से झगड़ा हो गया और बुशरा बीबी कहाँ मुंतकिल हो रही हैं। वैसे इमरान खान साहब खुद तो GITs में पेश होने जा रहे हैं, लेकिन 31 मई को जब उनकी ज़मानतें ख़त्म हो जाएंगी, जो अभी तक 31 मई तक है, तो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का मुस्तकबिल क्या होगा, वो कब गिरफ़्तार होंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, ये सारे बड़े अहम सवालात हैं। दूसरी तरफ से जब हम गिरफ़्तारियों की बात करते हैं तो फ़ौजी अदालतों में कार्रवाई जारी है और मज़ीद लोगों के केसेस फ़ौजी अदालतों में चले गए हैं। लेकिन इमरान खान साहब के चाहने वाले भी तो फंस रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब की फैमिली के अफराद 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं, तो क्या चीफ जस्टिस साहब को ब्लैकमेल किया जा रहा है? दूसरी तरफ उनके चाहने वालों में आफ्ताब इकबाल साहब और मौलाना तारिक जमील दोनों ही के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। हुकूमती कार्रवाई शुरू हो गई है, वो किस किस्म की कार्रवाई फेस कर रहे हैं, ये सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इमरान खान साहब बरह रास्त ज़ाहिर है वो अब केसेस में मुलव्वस हैं, केसेस को फेस कर रहे हैं, अदालतों में जा रहे थे, अभी ज़मानतें हो गई हैं, कुछ दिन की उन्हें ब्रेक मिली है, लेकिन अब कल शाम 4 बजे के बाद वो JIT में पेश होंगे। और JIT है 9 मई के वाक़यात के हवाले से। जी हाँ, पाकिस्तान का 9/11 9 मई, जिस दिन वो तमाम तबाही हुई, जिसके बाद पाकिस्तान तब्दील हो गया है, वो जो था ना अनटचेबल खान साहब, वो फिर कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। अच्छा, वैसे उस दिन वो टच हो गए थे, उनकी गिरफ्तारी के बाद ये सारा मामला शुरू हुआ है, लेकिन अब उनकी पार्टी के लोगों को जो जोम था कि उन्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता, वो सारे लोग पकड़े जा रहे हैं। वो बल्कि पार्टी के तो खैर लोग बचे ही कितने से हैं, भाग रहे हैं। जो मेन लीडरशिप है वो तो भाग रही है ना, एक एक करके छोड़ रहे हैं, जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो और बात है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवालात भी उठ रहे हैं कि एक ही जैसा स्क्रिप्ट क्यों है और क्या है। बहरहाल ये सारी बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन हकीकत यह है कि वो सब जा रहे हैं और नई पार्टियां तैयार हैं। वो थोड़ा सा लेट होगी, मैंने आपको कहा था इस गुज़श्ता वीक में कि वो अनाउंस हो जाएंगी, लेकिन अभी 1-2 दिन और लगेंगे। कल या परसों में आई थिंक जहांगीर खान साहब की और जहांगीर तरीन खान साहब और एक दो और पार्टियां भी अनाउंस हो जाएंगी। तो खान साहब ने अब जो JIT में कल तो एक पेशी है, लेकिन वैसी 10 JITs बन चुकी हैं, तो उनमें अक्सर अब खान साहब का आना जाना रहेगा। और 31 मई यानी 2 दिन बाद जब उनकी ज़मानत ख़त्म हो जाएगी, तो गिरफ़्तारी की तलवार भी उनके सर पर लटक रही होगी। ना सिर्फ खान साहब बल्कि उनकी अहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी पर भी उनके लिए भी सेम ख़तरा होगा। और वैसे तो उनके बारे में एक खबर चल रही है कि वो नाराज़ हो गई हैं इमरान खान साहब से और वो ज़मान पार्क छोड़कर गुलबर्ग वाले घर में शिफ्ट हो गई हैं। अच्छा, ऐसी खबरें अक्सर आ जाती हैं, पहले भी कई मरतबा आई हैं, लेकिन उनका कोई वो ऑथेंटिक साबित नहीं हो सकी। इस तरह की ये अफवाहें ही साबित हुई हैं। बुशरा बीबी वो बड़ी फोर्स हैं, जिस दिन वो अलग हो जाएंगी शायद इमरान खान साहब मज़ीद टूट जाएं, क्योंकि अब वो जितने तोहम परस्त हो चुके हैं, जितना वो डिपेंडेंट हो गए हैं, वो कभी काली बाल्टी सर पे चढ़ाई होती है, कभी वो चादरों में लिपटे होते हैं, तस्बीहों के रंग बदल गए हैं, ये सारी जो चीज़ें चल रही हैं हम देख रहे हैं। और उससे पहले तो बहुत कुछ होता रहा है, खैर ये तो मैं ताज़ा तरीन बातें कर रहा हूँ। तो लेकिन उसमें मसला ये है कि ज़मान पार्क से जाने वाली ख़बर कुछ हज़म नहीं हो रही। ज़मान पार्क वाला घर उमर चीमा साहब की स्टोरी के मुताबिक बुशरा बीबी के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो अगर ऐसा हो चुका है, जिसका इमरान खान साहब ने कोई तरदीद नहीं की और उनके पार्टी के करीबी जो ज़राए हैं उन्होंने उसकी कोई वजाहत नहीं की थी, तो फिर तो बुशरा बीबी का जाना नहीं बनता। फिर तो किसी झगड़े की सूरत में, किसी लड़ाई की सूरत में, किसी भी मसले की सूरत में फिर इमरान खान साहब को वहाँ से जाना पड़ेगा। बुशरा बीबी के जाने की ज़रूरत नहीं है, उनके नाम तो वो घर लग चुका है। और अगर ज़्यादा झगड़ा हो तो खैर बहरहाल ये एक अलग इशू है। मेरा नहीं ख्याल कि उसमें इस तरह की बात है। इमरान खान साहब, और ये मुमकिन है क्योंकि वो पहले बनी गाला उनके नाम लग रहा था और वो दोस्तों ने बीच में एंट्री करके वो ये कराया था कि आप बनी गाला वाला घर ना दें, कोई और घर दे दें। तो बनी गाला में एक प्लॉट और ये ज़मान पार्क वाला घर बुशरा बीबी के नाम लग चुका है उमर चीमा साहब की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसकी कोई तरदीद नहीं हुई है। अच्छा, ये तो इनकी आपस की परेशानी है ना। एक बड़ी खबर चीफ जस्टिस साहब की फ़ैमिली के हवाले से है। मुझे वो ये है कि उनकी फ़ैमिली के कुछ लोग या करीबी उनके अजीज़ जो हैं वो 9 मई के वाक़यात में भी मुलव्वस हैं। अच्छा, इस हवाले से चूँकि बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं, लोगों की गिरफ़्तारियाँ हो चुकी हैं और उनके इश्तहारात छपे हैं जिसमें उनकी शनाख्त के लिए कहा गया,
तो मुझे नहीं लगता कि इस किस्म की बात होगी, लेकिन ये खबर मार्केट में चल रही है कि उनके करीबी रिश्तेदार। अच्छा, एक इशू इसमें और बनाया जा रहा है कि चीफ जस्टिस साहब के वो जो कोर कमांडर हाउस के वॉल नेबर हैं, वो चीफ जस्टिस साहब के बड़े करीबी अजीज़, शायद उनकी बहन है या कोई और बहुत करीबी अजीज़ हैं, वो फैमिली वहाँ पर रहती है। तो इस हवाले से कुछ खबरें बनी हुई हैं कि शायद ये वहाँ पर कुछ ऐसा मामला था कि उनकी फैमिली के कोई लोग वहाँ मौजूद थे, वो वीडियो फुटेजेस में या कहीं तस्वीर में है, इस किस्म की बातें हो रही हैं। मेरे ख्याल में अगर ऐसा होता तो वो अब तक गिरफ्तारी हो चुकी होनी चाहिए थी। वो आइडेंटिफिकेशन के बाद खदीजा शाह का केस हमारे सामने एक बड़ा केस मौजूद है, जिसमें तमाम तर प्रेशर के बावजूद, तमाम तर सिफारिशों के बावजूद, तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो गिरफ्तारी से नहीं बच सकी, भागी भी, मुख्तलिफ जगहों पे छुपती रही, बल्कि वो जहाँ जहाँ छुपती थी वो लोग भी पकड़े गए, उन्हें भी भुगतना पड़ा है खदीजा शाह की वहाँ पर मौजूदगी। लेकिन बहरहाल वो फाइनली वो हिरासत में है और अभी तक तो उन्हें कोई स्पेशल रिलीफ नहीं मिल रहा। मैंने आज शाम वाली वीडियो में भी आपसे जिक्र किया था कि खबर तो ये थी कि शायद नजम सेठी साहब के थ्रू कोई ऐसी बातचीत हुई है जिसमें उन्हें कोई रिलीफ मिलेगा, लेकिन अभी तक वो नज़र नहीं आ रहा। मुमकिन है कल को कोई ऐसी चीज़ नज़र आ जाए, फ़िलहाल तो ऐसा नहीं है। खान साहब के चाहने वालों में वो एक तुम ही नहीं तन्हा, उल्फत में मेरी रुस्वा, तो और भी बहुत सारे लोग, ये वो एक इंडियन सॉन्ग है और मैं गाना बहुत अच्छा नहीं गा सकता, इसलिए मैं गा कर नहीं बता सकता था। आपको याद आ ही गया होगा कौन सा सॉन्ग है। खान साहब की मोहब्बत में गिरफ़्तार लोगों की परेशानियां अभी तक जारी हैं। उसमें आफ्ताब इकबाल साहब गिरफ़्तार हुए थे कुछ दिन पहले और वापस आके उन्होंने अपने टीवी प्रोग्राम में अपना जो शो करते हैं उसमें जो जिस तरह से जिक्र किया, वो तो कुछ ऐसा शो किया था, वो ऐसा जाहिर कर रहे थे कि जैसे उन्होंने जाके बड़ा डांटा है उन लोगों को, तुम ये क्यों नहीं कर रहे, ये चीज़ें ठीक नहीं रखी, यहाँ नहीं हुआ। जो उनका स्टाइल है अपने प्रोग्राम में, जिस तरह होता है ना एक बॉस वाला स्टाइल, वो उन्होंने यही बताया कि उधर भी उनका बॉस वाला स्टाइल था। अगरचे ज़राए इसके हवाले से कुछ उलट रिपोर्ट बताते हैं, वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ रिपोर्ट बताते हैं जो आफ्ताब इकबाल साहब ने खुद किया, लेकिन उसके रिहाई के बावजूद उनकी परेशानी ख़त्म नहीं हुई है। अब FBI के थ्रू उन्हें नोटिस मिल रहे हैं और मज़ीद नोटिस मिलने वाले हैं, जिसमें उनकी ज़रा ये बता रहे हैं कि उनके करोड़ों रुपए की टैक्स नादहिंदगी का मसला है। अच्छा, आखिरी जो उनकी असाइनमेंट थी आप टेलीविज़न, उसमें काफ़ी सारे पैसे इन्वॉल्व थे और वो मुख्तलिफ ज़राए से जो खबरें आ रही थी वो ये था कि वो काफ़ी सारे पैसे जो कि बिलियंस में हैं, करोड़ों में नहीं है, अरबों में हैं, वो आफ्ताब साहब ने कमाए हैं, हासिल किए हैं, ले लिए हैं, रख लिए हैं। उस पर कंसर्न्स हैं उन लोगों के जिन्होंने वो इन्वेस्टमेंट की थी, उनके कंसर्न्स मौजूद हैं। तो लेकिन अब ये ताज़ा तरीन FBI की तरफ से टैक्स के हवाले से जो मामला हैं वो उनके लिए परेशान कुन होंगे। अच्छा, आफ्ताब साहब चूँकि बड़ा खुलकर इमरान खान साहब या PTI की हिमायत करते रहे हैं, तो अब एक ऐसी हवा चल रही है कि PTI की हिमायत करने वाले परेशानी का शिकार हैं। जो जहां और बहुत से लोग सियासतदान पार्टियां छोड़ रहे हैं, सहाफ़ियों का मसला है, आफ्ताब इकबाल साहब की मैंने आपको बता दी। उससे पहले इमरान रियाज साहब का एक मामला बड़ी देर से चल रहा है, अगरचे अब उसमें काफ़ी उम्मीद है कि अगले 1-2 दिन में वो सामने आ जाएंगे। और मैंने कल आपसे बात की थी कि उनके घर वालों से, उनके अहले खाना से उनकी बात भी करा दी गई है हमारे ज़राए के मुताबिक, तो वो तो मसला सेटल हो रहे हैं। लेकिन सबसे अहम खबर ये, तारिक जमील साहब भी परेशानी का शिकार हैं। तारिक जमील साहब ने वैसे तो तमाम ही, उससे पहले भी जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके लिए जाके दुआए खैर करा देना और उनसे मिलना, उनको अच्छी बातों की तबलीग करना, ये सारी चीज़ें उनकी पहले से चल रही थी। लेकिन इमरान खान साहब के साथ उनकी मोहब्बत शायद थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी। जिस तरह से उन्होंने दुआएं कराई रो रो कर, और उसके बाद भी मुख्तलिफ मौक़े पर उनकी तकारीर में, उनके ख़िताब में जिस तरह इमरान खान साहब की हिमायत छलकती थी, उसकी वजह से लगता है कि शायद कुछ इसी तरह का मुमकिन है, हो भी गया हो। नियो न्यूज़ ने एक ख़बर चलाई है आज ही, ये आप उसके देख सकते हैं स्क्रीनशॉट्स में, हम वो वीडियो तो नहीं चलाएंगे, लेकिन उसमें उन्होंने कहा है कि मौलाना तारिक जमील साहब के अकाउंट्स में करोड़ों रुपए के जो मौजूदगी है उस पर तहकीकात शुरू हो गई हैं हुकूमत की तरफ से। और दूसरा उन्होंने बताया कि मौलाना तारिक जमील साहब के साहबजादे की एक वो है हाउसिंग सोसाइटी भी है। इस तरह के मामलात में कुछ प्लस माइनस हमेशा होता है, उनके केसेस वेसेस भी चल रहे होते हैं। तो क्या मौलाना तारिक जमील भी अब किसी कानूनी कार्रवाई का शिकार होंगे? वैसे तो मौलाना तारिक जमील, अच्छा फिर अगेन जब ये खबर चली नियो पे तो मैंने चेक किया वहाँ से, तो
आपको हमारे कुछ ज़राए ने बताया कि मौलाना तारिक जमील साहब खुद उनके जो टॉप मैनेजमेंट है वहाँ पर रब्ता कर रहे हैं, वो खुद रब्ता कर रहे हैं, बजाय अपने किसी दोस्तों से कहने के या किसी और से, वो खुद उस पर रब्ता कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे थे कि उसकी तरदीद चल जाए। अच्छा, मुमकिन है तरदीद भी चल जाए, लेकिन ऐसी बातें काफ़ी देर से ये चल रही हैं। पहले तो खैर वो आ रहा था कि बिलियंस ऑफ रुपीज़ हैं उनके अकाउंट में, इतने अरब रुपए और इतने अरब रुपए, ऐसी बातें होती रही। लेकिन बहरहाल मौलाना पर अल्लाह का बड़ा ख़ास करम है, वो एक बड़े पैसे वाले मालदार शख्स हैं। उनकी लाइफस्टाइल, उनकी गाड़ियाँ, वो सारी चीज़ें देख के पता चलता है माशाल्लाह से। और फिर उन्होंने जो ब्रांड लॉन्च कर दिया है उसके हवाले से भी हमेशा बातें होती रही हैं कि एक पॉलिटिकल फैमिली बहावल नगर की जो है वो उनके साथ उसमें पार्टनरशिप है, और उन फैमिली के 2 अफराद को उन्होंने इमरान खान साहब से टिकट भी लेकर दिए थे इलेक्शन के हवाले से। तो ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब के साथ जो उनकी बड़ी क्लोज एसोसिएशन है उसके हवाले से ऐसी बातों का इम्कान बहरहाल मौजूद है। तो लेकिन हमारी वही दरख्वास्त, मेरी वही दरख्वास्त होगी जो मैं अपने हर वीलॉग में करता हूँ कि किसी को भी बेगुनाह नहीं फंसाना चाहिए। वो चाहे मौलाना तारिक जमील साहब हों, वो आफ्ताब इकबाल साहब हों, वो कोई सहाफ़ी हो, वो कोई एक आम आदमी हो, वो कोई कॉलेज का या स्कूल का स्टूडेंट है जो वहाँ पर खड़ा था, वो कोई बिजनेसमैन या जॉब करने वाला शख्स है जो वहाँ से गुजर रहा था, कोई वकील है जो किसी प्रोटेस्ट में शामिल था। क्योंकि अब वकला के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि उनके ख़िलाफ़ भी एक क्रैकडाउन होगा, और अगली बारी में जिस तरह से बाकी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के हुआ है, अब जो वकला ज़रा ओवर किस्म के हामी थे इमरान खान साहब के, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। कार्रवाई सिर्फ उसके ख़िलाफ़ होनी चाहिए जिसने कानून की कोई खिलाफ वर्जी की हो, उसके अलावा किसी के ख़िलाफ़ नहीं। मतलब फिर आपने चलाई है ना, बड़े से बड़े लेवल पर चल गई है, जो कि फ़ौजी अदालतें हैं। फ़ौजी अदालतों में 16 केसेस उधर से KP से गए थे और 16 केसेस लाहौर से यानी पंजाब से चले गए थे, और उन पर कार्रवाई का आगाज़ हो गया है। आज के दिन में 8 नए केसेस आए हैं जो पिंडी से GH के ऊपर अटैक के हवाले से हैं। तो अब उस पर शुरू हो जाएगी कार्रवाई। ये तकरीबन 40 लोग हो गए हैं और ये बहुत जल्द कार्रवाई होती है, दिनों में कार्रवाई होती है। उनकी सज़ाओं की अनाउंसमेंट हो जाएगी। मैं बार बार एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ हुकूमत से कि किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। उसके लिए चाहे 100 गुनाहगार यानी मुजरिम बच जाए, लेकिन किसी एक बेगुनाह को भी सज़ा नहीं होनी चाहिए। ये हुकूमत का काम है। नफ़रतें नहीं पैदा होनी चाहिए, ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, जुल्म नहीं होना चाहिए। हाँ, हुकूमत ने अपनी रेट कायम करनी है, स्टेट ने अपनी रेट कायम करनी है, वो जो रेड लाइंस हैं उसके मुताबिक चलें, और उसके साथ साथ लोगों की भलाई के लिए, लोगों की फ़लाह बहबूद के लिए काम करें, जो किसी भी हुकूमत का और हर हुकूमत का फ़र्ज़ है। शुक्रिया।